उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर एसआईटी की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। इस बैठक में फैसला लिया गया कि महासचिव के पद से चंपत राय को हटा दिया गया, जो उन्होंने इस्तीफा दिया था। जो गंभीर आरोप उन पर लगे थे, उन्हें ध्यान में रखते हुए चंपत राय ने महासचिव के पद से इस्तीफा दिया और बैठक में उस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। वहीं उनके साथ साथ सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी स्वीकार किया गया। लोगों के मन में तमाम सवाल थे कि आखिरकार अब महासचिव के पद पर कौन बैठेगा, और बैठक में यह फैसला लिया गया कि रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बनाए गए। बैठक में सर्वसम्मति से उनका नाम चुना गया और इससे पहले वह राम मंदिर ट्रस्ट में बतौर सदस्य शामिल रहे थे। उन्हें कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद खाली हुए पद पर चुना गया था। कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस के अधिकारी रह चुके हैं। इस प्रतिष्ठित नौकरी में उन्हें महाराष्ट्र कैडर मिला था। कृष्ण मोहन मूल रूप से यूपी के हरदौई जिले के रहने वाले हैं। साल 1970 में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई कंप्लीट की और इसके बाद तकरीबन 5 सालों तक एटॉमिक एनर्जी विभाग में कार्यरत रहे। फिर इनका चयन भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस में हो गया। साल 2012 में सेवानिवृत्त होने के बाद ये सामाजिक कार्यों से जुड़ गए। कृष्ण मोहन के पिता बरेली में जॉब किया करते थे। इनका जन्म साल 1952 में हुआ था। महाराष्ट्र में नौकरी के दौरान इनका परिचय संघ से हुआ और फिर इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली। साल 2012 से इन्होंने सक्रिय रूप से संघ में कार्य करना शुरू कर दिया और आगे चलकर इन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय संघ चालक बनाया गया। कृष्ण मोहन हरदौई जनपद के शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के चंद्रपुर गांव के निवासी हैं। मौजूदा समय में हरदौई शहर के सिनेमा रोड के अपने निवास से सामाजिक कार्यों में ये सक्रिय रहते हैं। वहीं हाल ही में कृष्ण मोहन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब वह क्या करेंगे। उनका कहना रहा कि जिस तरह ट्रस्ट पर आरोप लगे हैं उससे अब आगे नहीं लगने दिया जाएगा और पूरी जिम्मेदारी से आगे इसका ध्यान रखा जाएगा। कहीं ना कहीं राम मंदिर के प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई जिनका कुछ लोगों ने फायदा उठाया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कृष्ण मोहन अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। एक विवाद खड़े हो जाने के बाद, एक मुद्दा सामने आ जाने के बाद देखना होगा कि कृष्ण मोहन इस जिम्मेदारी को किस तरह से बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। चंपत राय जब इस जिम्मेदारी को निभा रहे थे तब आप जानते ही थे। अब देखते हैं कृष्ण मोहन कैसी जिम्मेदारी निभाते हैं।